जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सबको पता है हम शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने 16 अध्याय की कथा का श्रवण कर लिया है और आज हम करेंगे 17वें अध्याय की कथा का श्रवण। तो शुरू करें 17वां अध्याय। ऋषि बोलते हैं, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए कर्म षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य एवं शिव भक्ति के पूजन के प्रकार का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महर्षि आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने जो बहुत सुंदर प्रश्न किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी को ज्ञात है, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही इस विषय का वर्णन करूंगा। भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है। अतः ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है। इसका दूसरा भाव जो है प्रापरकेशन न नयत व पुष्मान मोक्षम इति व प्रणव, अर्थात जे तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक प्राप्त करा देगा। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकट रूप से नव अर्थात शुद्ध रूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो वेद स्थूल और सूक्ष्म बताए गए हैं। एक अक्षर रूपी ओम को सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव जानना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुष्ठुप रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। वह अपने शरीर का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उनके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव की प्राप्ति कर लेता है। ये सुनिश्चित बात है, जो अर्थ का अनुसंधान करके केवल मंत्र का जाप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। आकार उकार मकार बिंदु नाम शब्द काल और कला इनसे युक्त जो प्रणव है उसे धीरे प्रणव बोलते हैं। बैतरी तत्व रूप है ऐसा समझकर हर सब प्रणव का जाप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय चाहते हैं वे इस हसब प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक रूप से करें। पृथ्वी जल तेज बाजू आकाश जे 5 भूत तथा शब्द स्पर्श आदि इनके 5 विषय जे सभी मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न है वह 10 प्रकार के पुरुष कहलाते हैं। परव्रत पुरुष को हर सब प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुष को दीर्घ प्रणव का। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से भी अभी तत्व पर विजय पा लेता है। इसके पश्चात फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस प्रकार 108 करोड़ प्रणव का जाप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध जो का लाभ करता है। आकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार मात्र का न्यास और मात्र का न्यास तथा षड्दवशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल से प्राप्त हो जाता है। पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि किया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्व आमक नमः शिवाय मंत्र हो जाता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं।
इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। यदि जो गुरु के मुख से पंचराक्ष मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ एवं भादों के महीने का अपना विशिष्ट महत्व है, जिस समय सभी समों से उत्तम माना गया है। काल में इस प्रकार ध्यान करें। कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी एवं चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाएं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंक एवं वर तथा अभय की मुद्राएं धारण करे हुए हैं। इस प्रकार सदा सभी प्रकार के ऊपर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख पूर्व वक्त पंचाक्षर विद्या का जाप करें। इसके अतिरिक्त एवं श्रेष्ठ आचार्य परंपरा का विवरण करें और उससे शाम सदाशिव का स्वरूप समझना चाहिए। शांत, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एवं सदोजात, इन पांचों के प्रतीक स्वरूप पांच ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों की का भरण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें, अर्थात ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उदर और अभ्युदक्ष, इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर सभाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुछ कुंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्यवाघंत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य करें। गुरु पत्नी से पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि कर्म से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अंत से पूजन करें। अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और कुआ आदि अर्पित करें। तदंतर बलि देकर भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों से स्थित है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है, उसमें कार्य भूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। जहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया है, वहीं तक लोकों का त्रियोदन अथवा लय होता है। अतः वह माया अथवा कर्म माया कही जाती है। इसी प्रकार माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग भात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया बोला गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे ही नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। इससे नीचे ही तिरोधन अथवा ली है, ऊपर नहीं। वहां से नीचे तक कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उस नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं, वे काल चक्र को पा लेते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर को बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। जय ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। इसके 4 पाद सत्य, शौच, अहिंसा और दया है। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। जो 5 भौतिक गंध आदि से परे उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित है। उससे में फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से कर्मशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य हो जाता है। नित्य नौमितिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का जजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर करते हैं, वैसे ही कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं।
आत्माराम तत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मुश्किल कित्ते हो जाता है। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव रूप है। जो कर्म जितना जितना शिव मंत्र का जाप कर लेता है, उनके शरीर का उतना उतना शिव का समीप्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्तिमय समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव स्वरूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर, परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव एवं शक्ति का पूजन करता है, वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है, वह अभिष्ट वस्तु प्राप्त होती है। उसे शिवलिंग को पासक शिव भक्तों की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान होता है। इस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सब पत्नी शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन देह और मंत्रों में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर पुनः जन्म नहीं लेता। वो शिव शंकर भगवान की जय। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे और प्रभु भक्ति में व्यस्त रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।